टीम इंडिया इस टाइम पे ऑन टॉप है और विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाला हिंदुस्तान का बल्लेबाज बन गया है भाई लोगों। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने 600 किए थे इससे पहले, ये 7वां 100 है, 7वां, और 81वां 100 आ गया है। कल रात को मेरे 2 सवाल थे, हमारा इंट्रो भले ही फनी होता हो लेकिन उसके अंदर 2 सवाल थे। मैंने ये कहा था 218 में क्या जोड़ें कि 500 हो जाए, वो जोड़ दिया। फिर उसके बाद दूसरा सवाल यह था कि ऐसा क्या जोड़ें कि 81 हो जाए, तो भाई लोगों वहां पे 81 हो गया। विराट कोहली का जैसे ही 100 होता है डिक्लेरेशन कर दी जाती है और विराट कोहली ने ये 100 सिर्फ और सिर्फ, अगर आप देखोगे 143 बॉल्स में बनाया भाई। नॉट आउट गया है विराट कोहली, नॉट आउट। और यहां पे आखिरी में आज नीतीश रेड्डी ने भी ये बता दिया, मेरे को नीतीश रेड्डी के डेब्यू पे कोई शक नहीं था भाई। नीतीश रेड्डी अच्छा करेगा, तेज भी डालता है बॉल, लाइन लेंथ वाला भी मामला हो जाएगा ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। बट आज उस लड़के ने एक बात बताई है कि अगर कभी एक सेशन में सामने वाली टीम की मां बहन एक करनी हो तो कर सकते हैं भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उसने करा है 38 रन 27 बॉल में, स्ट्राइक रेट 140 का है। तो नीतीश रेड्डी का भी भाई जलवा है, ये बात माननी पड़ेगी। वाशिंगटन सुंदर ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया भाई, 94 बॉल खेली हैं, क्योंकि अगर वहां पे पैनिक हो जाता, हड़बड़ी मच जाती, क्योंकि वहां पे जुरेल इंपायर ने अपनी एस्तेसी करा ली, इंपायर कॉल पे वो आउट हो गया। और ऋषभ पंत ने जो शॉट खेला, देखो ऋषभ पंत इसी तरीके से खेलेगा भाई, जब वो आउट होता है तो तुम्हें बड़ा गुस्सा आएगा, है ना, आता है ना, लेकिन यार उसका स्टाइल ही ये है। मैं ऋषभ पंत को टेस्ट क्रिकेट में कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, कभी भी। अभी ऑक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है भाई, अभी वो भाषणबाजी होएगी, हाँ अभी भाषणबाजी चलेगी, बाद में देखेंगे। मेरे सामने ऑक्शन चल रहा है, ये बिल्कुल यहां चल रहा है मेरे आगे, इसके लैपटॉप के दूर चल रहा है, अभी भाषणबाजी चल रही है। जैसे ही पहला प्लेयर आएगा, ये देखो साथ के साथ मैं रजिस्टर उठा लूंगा, चिंता नहीं करनी तुम लोगों ने। तो भाई लोगों सबसे पहले तो शुरू करते हैं यशस्वी जायसवाल से। मेरे कुछ सवाल हैं, साथ के साथ जवाब देते जाना। क्या यशस्वी जायसवाल दूसरा सुपरस्टार, दूसरा तो नहीं कहूंगा, एक नया सुपरस्टार आ गया है या नहीं आया है? 161 रन ऑस्ट्रेलिया में बनाना कोई आम बात नहीं है, और विराट कोहली का ये 100 क्यों और स्पेशल है, अभी रुकना थोड़ा सा। 161 रन बनाए हैं लड़के ने। मैं जब लास्ट लाइव करके गया था लंच टाइम का, मैंने उस टाइम पे कहा था, वो 141 पे था। मैंने कहा यार हम इतने लालची हैं, हम इच्छाएं तो खत्म नहीं होती हैं, लेकिन वो 160 करे, 65 करे, 171 करे, मेरी तरफ से वो काम कर गया था पूरा। अच्छी बात ये है 100 के बाद वो विकेट नहीं फेंकता। और उसकी एक और खास बात ये लगी, जिस तरीके से वो आउट हुआ, जब आउट हुआ वो 161 पे भी वो राजी नहीं था। 161 पे आउट होने के बाद भी वो बड़ी मुश्किल से गया है भाई बाहर, बहुत मुश्किल से गया है। तो मेरे ख्याल से सुपरस्टार अगला हिंदुस्तान को मिल चुका है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। राहुल, जितनी तारीफ करो उतनी कम है। याद रखना, यशस्वी का 161, विराट कोहली का 100। आज से 5-7 साल बाद अगर आपसे ये टेस्ट मैच पूछोगे, आप राहुल का 77 शायद याद नहीं करोगे, बट 201 रन की पार्टनरशिप थी, उस चक्कर में याद करना, ये बड़ी वैल्यूएबल पार्टनरशिप थी भाई लोगों। उसके बाद आता है पडिक्कल। देखो मेरे को पडिक्कल से 40 तक की उम्मीद थी, लेकिन वो करके भी 25 गया, बट चलो कोई बात नहीं। उसके बाद विराट कोहली। विराट कोहली का ये जो 100 है, ये क्यों और ज्यादा स्पेशल हो जाता है भाई लोगों, एक बारी जरा इस चीज को समझो। नया बॉल आ चुका था उस टाइम पे, बॉल आप लोगों को याद है जब 16 रन पे विराट कोहली था, जब 16 रन पे एक बॉल पैट कमिंस का बहुत ज्यादा नीचे रह गया था, बहुत ज्यादा नीचे रह गया था। वहां लग रहा था कि यार आज विराट कोहली का फिर वही 40-41 ही है, और फिर एक 40-41 के आसपास नेथन लॉयन का बॉल था जो पड़ के बहुत अंदर आया, और वो स्टंप कैसे मिस हो गया पता ही नहीं लगा भाई। तो ये यहां बैटिंग करना बहुत मुश्किल था, और वो पता लग गया है, वो 12 पे 3 निपट गए हैं। भले ही पैट कमिंस आया हो नाइट वॉचमैन, लेकिन वो 3 निपट गए भाई। सिर्फ 7 बॉल हमें अच्छी डालनी है कल, और हम जीत जाएंगे। काव्या दिख गई, काव्या
आते हैं ऑक्शन पे आते हैं। उसके बाद भाई ऋषभ पंत ने अगर आगे बढ़ ही गया था तो भाई बल्ला घुमा देता। और मेरे को ऐसा लगता है जब ऋषभ पंत आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद जब उसने ना, मेरे को लगता है उसने रिएक्ट भी थोड़ा लेट किया पीछे। क्या तुम्हें लगता है? मेरे को लगता है एलेक्स कैरी ने थोड़ा टाइम लिया है स्टंप करने में। अगर वो आगे बढ़ के तुरंत पीछे आता ना, क्योंकि मेरे को लगता है जब वो आगे बढ़ा और वो गिरा ना, शायद ऋषभ ने सोचा कि मेरा कोई चांस नहीं है, बट मुझे ऐसा फील हुआ शायद चांस है। शायद रिएक्ट थोड़ा सा जल्दी करता तो मेरे ख्याल से थोड़ा चांस बन सकता था, मेरे को ऐसा फील हुआ। बट उस टाइम पे थोड़ी सी टेंशन हुई थी। हालांकि 400 के आसपास इंडिया पहुंच ही गया था टी ब्रेक के आसपास, बट मेरे को 480 से नीचे चाहिए नहीं था टोटल। फिर आता है ध्रुव जुरेल, ठीक है कोई बात नहीं, ये भी एक बढ़िया प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है। इस मैच में कंप्लीटली वो अच्छा नहीं कर पाया दोनों पारियों में, बट ये प्लेयर बहुत अच्छा है। इसके अंदर वो गूदा टाइप है। दो पारियां डिसाइड नहीं करेंगी कि वो खराब प्लेयर है, ये बात याद रखना, दो पारियां खराब नहीं करेंगे भाई लोगों। जैसे ही पहला प्लेयर आता है ना ऑक्शन में, जैसे ही पहला प्लेयर ऑक्शन में आता है, अभी भाषणबाजी चल रही है, ये आधा घंटा चलेगी भाषणबाजी, 10 मिनट हो गई हैं। जैसे ही पहला प्लेयर आएगा बताना, अभी नहीं बताना। तो भाई लोगों उसके बाद आता है आपका वाशिंगटन सुंदर। मेरे को लगता है इस बंदे ने जो पारी खेली है ना, जितनी देर तक इसने टाइम स्पेंड किया है, ये कहीं ना कहीं एक तो हमें उस टोटल तक ले गया जो हमें चाहिए था।